हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पर। और आज की इस वीडियो में हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है, जो कि है इनहेरिटेंस। बेसिकली इनहेरिटेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और उसके साथ साथ ये एक बहुत इजी टॉपिक भी है। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने ये बात की कि अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे हैं, हम उसको जावा में अगर पढ़ रहे हैं, हम अगर उसको C++ में पढ़ रहे हैं, या जैसे हम पाइथन में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 4 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। पहला एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा इनकैप्सुलेशन, तीसरा इनहेरिटेंस और चौथा पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो चारों कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको 4 पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने पहले 2 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया, उसको समझ लिया। हमें आज 3rd पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को समझना है। इसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हमें ये समझना है कि इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेसिकली होता क्या है, और इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज किस लिए करते हैं। व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड व्हाई इनहेरिटेंस, ये 2 चीज़ें हमें कवर करना है प्रॉपर डिस्कशन के जरिए। ना सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे बल्कि प्रैक्टिकली हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर कोड लिखकर, प्रोग्राम बनाकर इसको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। वर्ड इनहेरिटेंस का उर्दू में मीनिंग है वरासत। जैसे हम रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इनहेरिट करते हैं। एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल जो इसका है, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, तो इंसान अपने पेरेंट्स से बहुत सी चीज़ें इनहेरिट करता है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि हमारे जो पेरेंट हैं वो हमें अपनी गुड वैल्यूज़, हमें अच्छी वैल्यूज़ पास करते हैं, हमें इनहेरिट करते हैं। आप मोस्टली जब कुछ बच्चे होते हैं तो आप बोलते हो कि ये जो बच्चा है, इसकी जो आंखें हैं वो अपने जो वालिद हैं उनसे मिलती हैं। इसका जो बिहेवियर है वो हो सकता है उसकी मदर से मिलता हुआ हो, या उसका आप बोल सकते हो समटाइम इसका जो चलने का तरीका है, जो चलने का स्टाइल है, वो अपने पेरेंट्स से मिलता है। ये बेसिकली चीज़ें क्या हैं, ये इनहेरिटेड है। यही कॉन्सेप्ट अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब हम यूज़ करेंगे तो हम इसको यूज़ करते हैं फॉर क्लासेस। ऐसा है कि एक क्लास की जो जनरेशन है, उस क्लास की जनरेशन से जो चीज़ें हम इनहेरिट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्लास को, उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब यहाँ तक आपने कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली अगर कोई एक क्लास है, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो जो एक क्लास होती है वो कलेक्शन होती है प्रॉपर्टीज, या जिसको आप एट्रीब्यूट्स बोलते हो, एंड मेथड्स। यानी कि क्लास में 2 चीज़ें हैं, एक पहले नंबर पर एट्रीब्यूट्स होते हैं और दूसरे नंबर पर उसमें मेथड्स होते हैं। बेसिकली अगर कोई एक क्लास है, या आप उसको फर्स्ट जनरेशन फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ, एक क्लास है, उस क्लास में 2 चीज़ें हैं, पहले नंबर पर एट्रीब्यूट और दूसरे नंबर पर है मेथड। ये है एक क्लास। अब इस क्लास से ये फर्स्ट जनरेशन है, अगर उसकी नेक्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो ये मैंने एक और क्लास बनाई। ये क्लास जो है, जो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट बनाई, या जिसको आप ड्राइव्ड क्लास भी बोल सकते हो, या जिसको आप चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हो, ये इस क्लास के एट्रीब्यूट्स को और मेथड्स को यूज कर सकता है, ये इसको इनहेरिट करता है। इसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन को जब हम पढ़ेंगे, जब हम एग्जाम्पल से चीज़ों को समझेंगे तो सारी कहानी हमें क्लियर हो जाएगी। वो बोलते हैं व्हेन वन क्लास, जिसको आप चाइल्ड या ड्राइव्ड क्लास बोल रहे हो, जो कि यहाँ पर ये क्लास है, ड्राइव्स द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ एन अदर क्लास विच इज पेरेंट और बेस क्लास। जब एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट करता है, ड्राइव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो वो क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज और मेथड को क्लास यूज कर रही होती है, उसको बोलते हैं पेरेंट या बेस क्लास। और वो क्लास जो कि ड्राइव करती है प्रॉपर्टीज और मेथड को किसकी, दूसरी क्लास से, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है चाइल्ड या ड्राइव्ड क्लास।
बेसिकली ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का। अब थोड़ा सा इसको रियल लाइफ एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक मोबाइल है, जैसे आज के टाइम में जो आईफोन्स हैं, इसी तरह से गूगल पिक्सल है या जो सैमसंग है, वो आजकल टॉप ब्रांड के मोबाइल्स हैं वो चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी क्या करती है, कंपनी एक क्लास बना देती है, एक ब्लूप्रिंट बनाती है फॉर आईफोन 11 फॉर एग्जांपल। अब उसको एक और कैटेगरी या एक और क्लास जो है क्रिएट करना है, वो है आईफोन 12 नेक्स्ट ईयर। तो अब वो जो सारी की सारी लॉजिक, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैं प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ठीक है। वो जो उसने आईफोन 11 के लिए पहले से डिफाइन की, क्या वो दोबारा से उस पूरी लॉजिक को यूज करेगा? वो उसको यूज नहीं करेगा, बल्कि वो नेक्स्ट कैटेगरी की एक अलग से क्लास बना देगा। आईफोन 12 जो है वो एक सब क्लास है, वो एक ड्राइव क्लास है। वो आईफोन 11 में मौजूद जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो मेथड्स हैं, उनको यूज कर पाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर वो आईफोन 12 निकालते हैं, इसी तरह से एक नेक्स्ट क्लास क्रिएट करते हैं फॉर आईफोन 14, 15। हर साल वो पूरे की पूरी लॉजिक को बिल्कुल सिरे से क्रिएट नहीं कर रहे, बल्कि वो क्या करते जा रहे हैं, वो क्लासेस बनाते जा रहे हैं। और एक जो सब क्लास है वो अपनी पेरेंट क्लास की जितनी भी उसमें प्रॉपर्टीज हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो उनको यूज कर पा रहे। तो अब इस पूरी कहानी को एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो है ये सारे प्रोग्राम बनाने हमने सीखे हुए हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं, जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट, क्लासेस, कंस्ट्रक्टर्स, इसी तरह से इनिट फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। तो उन सभी चीज़ों का ही एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर एक मेरे पास क्लास है जिसका नाम है टोयोटा। फॉर एग्जाम्पल ये एक टोयोटा कंपनी है। अब ये जो टोयोटा कंपनी है, इसने टोयोटा में किसी एक कार का फॉर एग्जांपल जो है ब्लूप्रिंट बना दिया, जिसको हम ब्लूप्रिंट, क्लास को बेसिकली ब्लूप्रिंट ही बोला जाता है। अब ये जो एक ब्लूप्रिंट बन गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो मेथड्स हैं। एक जो है वो एट्रीब्यूट है, ठीक है, जो कि टाइप के नाम से है, आगे ऑटो है, इट मीन्स कोई भी मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इसको यूज कर सकते हैं। और सभी ऑब्जेक्ट में टाइप क्या है वो सेम ही रहेगी, इसलिए इसको ऊपर जनरली हमने जो है वो इनिशियलाइज करवाया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर दो मेथड्स हैं इस क्लास टोयोटा के। अब पहला हमारे पास मेथड है स्टार्ट के नाम से, दूसरा मेथड है स्टॉप के नाम से। ये मेरे पास एक क्लास है टोयोटा। अब ऐसा हुआ कि आने वाले टाइम में जो टोयोटा है उसको अपना एक जो है वो न्यू मॉडल कह लो या एक न्यू कैटेगरी की गाड़ी बनानी। वो क्या करता है, वो XLI गाड़ी का नाम रखता है। तो बजाय इसके कि ये जो सारी लॉजिक यहाँ पर यूज हो रही है, वो जो न्यू क्लास XLI के नाम से बनाएगा, उसमें इस पूरी की पूरी को दोबारा से यूज करे, वो क्या करेगा, वो उसको उसकी सब क्लास बनाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर उसने GLI बनानी है, एक न्यू कैटेगरी, तो उसके लिए वो GLI क्लास बनाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर जो है फॉर एग्जांपल वो होंडा जो अटलस है या जो भी उसके मॉडल्स होते हैं डिफरेंट, फॉर एग्जांपल फॉर्च्यूनर है, इस तरह की टाइप्स की वो बनाना चाह रहा है। तो बजाय इसके कि सेम लॉजिक्स को, सेम एट्रीब्यूट्स को अलग से एक क्लास बना के वहां पर पूरे के पूरी लॉजिक को रिपीट किया जाए, तो वो क्या करता है, वो जो है वो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करता है। और एक क्लास जिसमें चीजें डिफाइन कर दी गई, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ मेथड्स हैं, उसके लिए नीचे उसने सब क्लास बना ली। और ये जो सब क्लास है ये अपनी पेरेंट क्लास की सभी प्रॉपर्टीज को भी यूज कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है, और उसके मेथड्स को भी इनहेरिट कर सकता है। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर मैंने एक जो है वो सब क्लास आप बोल सकते हो जो बनाई हुई है। बेसिकली इसका जो सिंटैक्स है उसको आपने समझना है। ये है मेरे पास एक क्लास टोयोटा के नाम से, ठीक है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं। जब हमको कोई नीचे ड्राइव्ड क्लास बनाना होती है, सब क्लास बनाना होती है इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में, तो हम पहले क्लास कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद उस क्लास का नाम रखते हैं, फिर पैरेंथेसिस में हमको जो उसकी पेरेंट क्लास है उसका नाम लिखना होता है। जैसे यहाँ पर ये XLI के नाम से मैंने जो है एक और सब क्लास बनाई हुई है और पैरेंथेसिस में टोयोटा लिखा हुआ है। इट मीन्स कि ये जो XLI है ये चाइल्ड क्लास है किसकी, इस टोयोटा क्लास की। जितनी मर्जी आप इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए सब क्लासेस नीचे बना सकते हो। अब ये जो क्लास है, ठीक है, जो कि चाइल्ड क्लास है, इस क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, सेल्फ और मॉडल जो है पैरामीटर पास किया हुआ है, और यहाँ पर सेल्फ डॉट मॉडल सिंपल यहाँ पर उसको इनिशियलाइज किया हुआ है।
यहां तक हमारे पास दो क्लासेस हैं, ये है पेरेंट क्लास, ये है उसकी चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास में एक जो है एट्रीब्यूट है, या जिसको आप उसकी प्रॉपर्टी भी बोलते हो, जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकता है, सबका सेम होगा, इसलिए उसको हमने अलग से यहां पर इनिशियलाइज करवा दिया, जो कि है ऑटो। और नीचे दो जो पेरेंट क्लास है उसके दो मेथड्स हैं, ठीक हो गया। और जो चाइल्ड क्लास है, एक ही क्लास है चाइल्ड फिलहाल के लिए, ताकि चीज़ें जो है वो हमारी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है और उसमें एक मॉडल के नाम से वेरिएबल, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया कार1 के नाम से, किस क्लास का, XLI क्लास का, ठीक है जी, ये XLI क्लास है। और यहाँ पर मॉडल जो है मैंने 2025 जो है वो पास कर दिया, इट मीन्स मॉडल वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी 2025। ये बात क्लियर होगी। वैसे बेसिकली हमको नीचे लिखना था ऑब्जेक्ट को, क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। ये है कार1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट। अब कार1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बन गया, इसको मैं यूज कर सकता हूं। अब प्रिंट मैं करता हूं car1 डॉट टाइप, car1 डॉट टाइप। अब car1 जो है ये ऑब्जेक्ट है किसका, ये है XLI का, जबकि ये जो एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी है टाइप, ये किसकी है, ये है टोयोटा की, मतलब टोयोटा क्लास की। बेसिकली यहां पर एरर आना चाहिए, लेकिन एरर नहीं आएगा क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। जो XLI क्लास का ऑब्जेक्ट है कार1, वो पेरेंट क्लास जो कि टोयोटा क्लास है उसके एट्रीब्यूट टाइप को इनहेरिट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद मैंने लिखा कार1 डॉट स्टार्ट। अब ये जो स्टार्ट मेथड है ये है टोयोटा क्लास का, जबकि यूज कौन कर रहा है, उसको यूज कर रहा है XLI क्लास। XLI क्लास का ऑब्जेक्ट कार1, वो इसको कर सकता है बिकॉज XLI क्या है, ये एक ड्राइव्ड क्लास है या चाइल्ड क्लास है किसकी, टोयोटा की। तो ये टोयोटा के मेथड्स को, टोयोटा के एट्रीब्यूट्स को, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, इस वजह से हम इसको यूज कर सकते हैं। नीचे कार1 स्टॉप, इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बनाते जाओ, वो ऑब्जेक्ट इसका XLI का होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली जो उसकी पेरेंट क्लास है उनके एट्रीब्यूट्स मेथड्स को इनहेरिट कर पाएंगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन, ठीक हो गया। अब हमें जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वहाँ पर हमको फर्दर जो इनहेरिटेंस की कैटेगरीज हैं उनको समझना है, जहाँ पर हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस है, इसी तरह से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है और इसी तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तीन तरह की जो है वो फर्दर इसकी कैटेगरीज हैं, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि फर्दर हम जो आगे से आगे जो लेवल्स होते हैं क्लासेस के, वो किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से जो है वो चीज़ों को इनहेरिट किया जाता है। तो आज का हमारा जो बेसिकली पर्पस था, जो मोटिव था, वो ये समझना था कि इनहेरिटेंस होता क्या है और इसको हम यूज़ किस लिए कर रहे हैं। तो अभी इस एग्जाम्पल को हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो हमें अच्छे से समझ आ सके। अब जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर और कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हम प्रैक्टिकली इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वही टोयोटा की एग्जाम्पल जो हमने व्हाइट बोर्ड पर समझी है, जिसके ऊपर डिस्कशन की है, उसी को हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ टोयोटा के नाम से। एक क्लास क्रिएट कर ली। सबसे पहले यहाँ पर एक एट्रीब्यूट बना लेते हैं टाइप के नाम से और उसमें हम रखवा लेते हैं ऑटो। और अब हमें क्या करना है, हमें दो मेथड्स यहाँ पर बनाने हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम स्टार्ट मेथड को बना लेते हैं। डेफ लगाया, उसके बाद हमने स्टार्ट लगाया और यहाँ पर हमने सेल्फ पास कर दिया। आ गए नेक्स्ट लाइन पर। और ये जो स्टार्ट मेथड है ये क्या करता है, ये कार को स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कार इज स्टार्टेड, ठीक हो गया। जैसे ये फंक्शन कॉल हो तो हमें ये मैसेज मिल जाए। जितनी भी कार होंगी वो किसी भी कैटेगरी की हो, वो XLI हो, वो GLI हो, सबको स्टार्ट भी होना है, सबको जो है वो स्टॉप भी करना है। तो इसलिए हम इन दोनों मेथड्स को यहाँ पर बना रहे हैं। दूसरा मेथड है जी स्टॉप के नाम से, डेफ लगाया, स्टॉप लगाया और हमने यहाँ पर सेल्फ पास कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं कार इज स्टॉप्ड, ठीक हो गया। तो ये हमने जो है वो दूसरा मेथड भी बना लिया जो कि है टोयोटा क्लास का। अब यहाँ पर हमें एक और क्लास क्रिएट करना है जो कि है XLI क्लास, मतलब जो कार की एक कैटेगरी है। वो क्लास क्या है, वो एक ड्राइव्ड क्लास है या चाइल्ड क्लास है। अगर हमें चाइल्ड क्लास को बनाना होता है तो हम उसके लिए पहले क्लास कीवर्ड लिखते हैं,
उसके बाद चाइल्ड क्लास का नाम लिखते हैं जो कि है एक्सएलआई, और पैरेंथेसिस में हम पेरेंट क्लास का नाम लिखते हैं जो कि उसकी पेरेंट क्लास है, तो इसकी पेरेंट क्लास है ट्यूटा। कॉलन लगा लिया। अब हमें इस एक्सएलआई क्लास के जो मेथड्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनको इस क्लास में इनिशियलाइज करना है। तो हम यहाँ पर एक जो है वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। डेफ लगाया, 2 टाइम अंडरस्कोर लगाया, इनिट लगाया, और जो है हमने यहाँ पर जाके सेल्फ के साथ एक और जो पैरामीटर है वो यहाँ पर पास कर देना है जो कि है मॉडल के नाम से। आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पर। यहाँ पर देते हैं जी सेल्फ डॉट मॉडल, जो एक और वेरिएबल है बराबर है मॉडल के। मॉडल जो कि पैरामीटर वाला मॉडल है उसमें जो भी वैल्यू होगी वो सेल्फ डॉट मॉडल में इस आ जाएगी। यहाँ पर कॉलन भी लगाना है। और आ जाते हैं जी नेक्स्ट लाइंस पर। अब हमने 2 क्लासेस बना ली। पहली है हमारे पास पेरेंट क्लास ट्यूटा के नाम से, दूसरी है हमारे पास चाइल्ड या ड्राइव्ड क्लास एक्सएलआई के नाम से। अब जो एक्सएलआई क्लास है ये ट्यूटा क्लास के सभी एट्रीब्यूट्स को, सभी मेथड्स को जो है वो इनहेरिट करती है, उनको यूज कर सकती है बगैर अपनी क्लास में उनको इनिशियलाइज करवाए हुए, वैल्यूज को पास किए हुए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं car1 के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ फॉर क्लास एक्सएलआई। ठीक है जी, एक्सएलआई क्लास के लिए हमने इसको जो है वो क्रिएट कर लिया। अब इसमें हमको एक पैरामीटर पास करना है, वो पैरामीटर है मॉडल के लिए। तो मॉडल है फॉर एग्जांपल 2025। यहाँ तक बात हो गई जी क्लियर। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या जो car1 ऑब्जेक्ट है ये स्टार्ट मेथड जो कि ट्यूटा क्लास का है उसको यूज कर सकता है या नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम लिखते हैं car1 डॉट स्टार्ट। ठीक हो गया जी। तो जैसे हमने इसको यहाँ पर कॉल करना है तो बेसिकली इसके कॉलिंग से क्या होगा, हमें प्रिंट में मिलेगा कार इज स्टॉप्ड। ठीक हो गया। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम इस ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट है या प्रॉपर्टी है इसको भी यूज करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट, प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, लिखेंगे car1 डॉट, यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप। ठीक है, मतलब जो टाइप है उसको आप प्रिंट करवा दो। तो ये जो टाइप प्रॉपर्टी है ये भी जो है ट्यूटा क्लास की है। और एंड पर हम क्या करते हैं, car1 डॉट स्टॉप जो मेथड है उसको कॉल कर लेते हैं जो कि कार को स्टॉप करता है। अब ये जो चीजें हमने यहाँ पर यूज की ये हम यूज कर रहे हैं फॉर ऑब्जेक्ट car1 जो कि एक्सएलआई क्लास का ऑब्जेक्ट है। और ये जो मेथड्स हैं ये इस क्लास एक्सएलआई में कहीं पर भी हमने इनिशियलाइज नहीं किए हुए, ये है पेरेंट क्लास में, लेकिन ये उसको इनहेरिट कर रहा है। हमने यहाँ पर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया है। क्लास को हमने डिक्लेयर किया है एज इनहेरिटेड क्लास ऑफ ट्यूटा क्लास। ट्यूटा क्लास उसकी जो है वो पेरेंट क्लास है। इसको रन करते हैं और आउटपुट में देखते हैं कि हमको क्या जो है वो आउटपुट मिलता है। तो ये देखिए कार इज स्टार्टेड और जो उसकी टाइप है वो है ऑटो, और कार इज स्टॉप्ड जो कि दूसरा मेथड था ये वाला स्टॉप वाला, ये भी जो है वो हमें आउटपुट में मिल गया। अब जो ऑब्जेक्ट है वो चाइल्ड या ड्राइव्ड क्लास का है और पेरेंट क्लास का जो भी डाटा है, जो भी उसका मेथड है उसको वो यूज कर पा रहा है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। इस कॉन्सेप्ट को मजीद अच्छे से हमें जो है वो क्लैरिटी मिलेगी जब हम नेक्स्ट जो हमारे पास फर्दर कैटेगरीज हैं इनहेरिटेंस की, या आप उनको टाइप्स बोल सकते हो, उनको पढ़ेंगे प्रैक्टिकली तो चीज़ें मजीद क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वो सभी लोग जो पाइथन को बिल्कुल बिगिनिंग से सीखना चाहते हैं उनको टैग जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।